नमस्कार। देसी आम में मैं प्राची चतुर्वेदी अपने सभी श्रोताओं का बहुत स्वागत करती हूँ। आज चौथ की एक और कथा सुनाऊंगी जो कि साहूकार और साहूकारनी की है। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। उनके कोई बच्चा भी नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ थी। पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली, आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? पड़ोसन ने बताया, इसे करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र, पुत्री सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत भी रखूंगी। श्री गणपति और चौथ माता की कृपा से साहूकारनी गर्भवती हो गई तो वह बोली, मेरा लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसके घर लड़का हो गया तो वह बोली, हे भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। जब लड़का बड़ा हुआ, कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हुआ और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण देवता और देवी क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घरों को लौट गए। जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर काटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, पहनाती हूँ, फिर भी तुम सूखती जा रही हो, ऐसा क्यों? क्या हुआ? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि जब दूब लेने जंगल जाती हूँ तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है, ओ मेरी अर्धब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है, सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा और वह दंग रह गई कि यह तो उसका जमाई ही है। लड़की की माँ बोली, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसीलिए चौथ माता और देवता नाराज होकर मुझे यहाँ बिठा चुके हैं। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का व्रत बोला था क्या, तिलकुट बोला था क्या और नहीं किया? फिर साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाएगा तब मैं 2.5 मन तिलकुट करूंगी। फिर गणेश जी ने उसे माफ़ किया, चौथ माता ने उसे माफ़ करा और उसके बेटे को फेरों में लाकर वापस बिठा दिया। बेटा का विवाह खूब धाम से हो गया, राजी खुशी हो गया। जब साहूकारनी के बेटा बहू घर आए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और देवी देवताओं की पूजा करी और सबसे माफ़ी मांगी और पूरे नगरवासियों में तिलकुट बांटा। तभी से सकट चौथ का व्रत करना प्रारंभ हुआ। बताइएगा ज़रूर कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।